अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखी थी और उसकी डेरिवेशन की थी और एग्जांपल भी हमने लिखी थी। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लाइनें आपकी बुक वाले ने लिखी हुई हैं, वो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट होती है। और सेंट्रीपिटल रिएक्शन जो है आपके पास वो क्या कर रहा होता है, स्ट्रिंग को आउटवर्ड पुल कर रहा होता है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। सिंपली अगर आपको बताया जाए तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि रस्सी को आउटवर्ड मूव करवा रही होती है। यानी रस्सी के साथ अगर कोई चीज़ बांधी हुई है, जैसे पत्थर है, तो उस पत्थर को आउटवर्ड मूव करवा रही होती है। वो बेसिकली फ़ोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है, बेसिकली वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। सो इससे साबित ये हुआ कि आपके पास ये फोर्स क्या है जी, अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स है, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपकी बुक वाली मैंने लाइनें लिखी हुई हैं। इसके बाद आप इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आसान लफ्ज़ों में, जो कि मैंने आपके सामने लिखी है, ये आपकी बुक में नहीं लिखी लेकिन आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं और ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द फोर्स एक ऐसी कुव्वत दैट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होगी। वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। सो सिंपली वी कैन से दैट एक ऐसी कुव्वत जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या हो जी, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट हो, वो फोर्स आपके पास क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को मैथमेटिकली कैसे लिखा था, Fc इज इक्वल टू mv²/r, वेयर m इज़ द मास, v इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में वो बॉडी मूव कर रही होती है। तो उसके अपोजिट अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, दैट माइनस शोज़ दैट द डायरेक्शन इज़ अपोजिट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म किसकी है जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल इक्वल टू -mv²/r। दैट माइनस साइन शोज़ दैट, यहाँ पे ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है जी, कि ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये अपोजिट है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसको मैंने आपके सामने एक फिगर से एक्सप्लेन करना है, तो आप ज़रा इसको देखें। जैसे मैंने आपको कहा था कि न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत एक रिएक्शन फोर्स होती है। अगर लेट्स सपोज करें कि ये आपके पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि इस सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है आपके सामने जो मैंने बनाई है टूवर्ड द सेंटर, ये कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। अब ये बॉडी जो है सर्कल में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो एक ऐसी फोर्स जो कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में बराबर होगी, वो फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सामने फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड फ्रॉम द सर्कल है। जैसे मैंने आपको वो लाइनें लिखी थी, दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड। अब ये उस रस्सी को क्या कर रहा है, आउटवर्ड मूव करवा रहा है। तो इसीलिए वो फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है, वो फोर्स आपके पास कहलाती है जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट आपके सामने एक एग्जाम्पल की हुई है, एग्जाम्पल 3.8। ये एग्जाम्पल जो है बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को ही एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने बयान की गई है। अब इसमें आप बुक में अगर आप देखें तो आपके सामने बुक में लिखा हुआ है सवाल मैं पढ़ देता हूँ।
अ स्टोन ऑफ मास 100 kg, एक पत्थर है जिसका मास कितना है जी 100 ग्राम है, और उसको रस्सी के साथ बांधा हुआ है, और उस रस्सी की जो लेंथ है बेसिकली वो कितनी है जी 1 मीटर। उसके बाद द स्टोन इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, वो जो पत्थर है वो कितनी स्पीड के साथ उस सर्कल में मूव कर रहा है, यही एग्जांपल, यही आपके सामने फिगर है उसकी, कि ये जो पत्थर है वो कितनी स्पीड के साथ इस सर्कल में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने निकालना क्या है जी टेंशन, ठीक है, तो आपने टेंशन निकालना है कि इस रस्सी के अंदर जिस स्पीड के साथ वो पत्थर मूव कर रहा है उस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है। हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है, पत्थर का मास 100 ग्राम, कितनी स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और उस सर्कल का जो रेडियस है, अब देखें ना पत्थर है तो रस्सी की जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, लंबाई होगी, जो कि उसने कहा हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो वो जो रस्सी की लेंथ है वो बेसिकली क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है ना, सर्कल है, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल तक का फासला क्या होता है रेडियस होता है, इसीलिए इसको मैंने क्या लिखा हुआ है रेडियस। बेसिकली दिस इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, समझ आया। सो ये आपके पास रेडियस हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बेसिकली क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तीनों चीज़ें गिवन है, मास कितना है आपके पास 100 ग्राम, इसको अभी हमने कन्वर्ट करना है केजी में, आपके सामने मैंने इसको कन्वर्ट भी किया हुआ है। बेसिक आपको क्वांटिटी पता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी 1000 ग्राम, हमने निकालना है ग्राम्स को किलोग्राम्स के अंदर। तो अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे। तो अगर आप 1000 दो साइड्स पे डिवाइड करें तो इधर रह जाएगा 1 ग्राम और इधर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, जो आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद आपको कितने ग्राम्स को कन्वर्ट करना है 100 ग्राम्स को, तो 100 आप इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा आपको। तो 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1000, और 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। तो हमारे पास साबित हुआ कि 100 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 0.1 किलोग्राम, ये आपके सामने लिखा हुआ है। वेलोसिटी भी होगी, स्पीड और रेडियस भी आपको गिवन है। टेंशन आपने क्या करना है जी फाइंड करना है, वो हमें क्या कर रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन पाई जा रही है वो आपने फाइंड करना है। अब अगर आप गौर करें तो जो पत्थर उस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, बेसिकली टेंशन जो है वो नेसेसरी बन रही है किसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, यानी आप कह सकते हैं कि जो टेंशन होगी वो किसके बराबर होगी बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रस्सी के अंदर तनाव है, जो टेंशन है वो बेसिकली किसके बराबर आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv², और लास्ट टाइम हमने टॉपिक में ये डिराइव किया था। तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगी mv²/r। अब वैल्यूज़ आप अगर आप पुट कर दें mv/r, तो m क्या है जी आपके पास 0.1 ग्राम, 5 क्या है आपके पास मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ स्पीड, जो कि v की वैल्यू है, तो v का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है जी 1 मीटर, तो 1 मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब 0.1 को मल्टीप्लाई करें 5 का स्क्वायर मतलब 25 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.5 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि उस रस्सी के अंदर कितना टेंशन आ रहा है 2.5 न्यूटन आ रहा है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो कि हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 2 डेफिनेशंस आपके पास मैंने लिखी हैं और दोनों डेफिनेशंस आपने नोट करनी है अपने पास, ठीक है, दोनों को राइट डाउन करना है अपने कॉपी के अंदर। दोनों डेफिनेशंस लिखने के बाद आपने एग्जाम्पल 3.8 को भी सॉल्व करना है, पहले आपने क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद ये सारी वैल्यू डिराइव करनी है। ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है, तो ये आप अगर जस्ट रफ पे करें, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखें तो आपके पास ठीक हो जाएगा। सो डेफिनेशन दोनों की लिखनी है और इसको राइट डाउन करना है अपने पास, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, होप सो कि आपको समझ आएगा। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।